हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल आशीष सर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमएसबीटी के लेटेस्ट सर्कुलर के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, एमएसबीटी अपनी एग्जामिनेशन ऑनलाइन मेथड से करने वाला है, जिसके रिगार्डिंग में उन्होंने स्टूडेंट्स के लिए इंस्ट्रक्शंस रेडी किए हैं। उस इंस्ट्रक्शंस में उन्होंने पहले दिया है कि एग्जामिनेशन शुरू होने से पहले आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। सबसे पहले पॉइंट में उन्होंने किया है कि आप जिस भी मोबाइल से आप एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करना चाहते हो वो वर्किंग कंडीशन प्रॉपर होनी चाहिए, वाईफाई कनेक्शन होना चाहिए, डेटा पैक एक्टिव रहना चाहिए। सारी चीज़ों की ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप प्रीपेड और पोस्टपेड में है तो उसका भी ख्याल आपको रखना पड़ेगा। पॉइंट नंबर 2 में यूआरएल और लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल्स आपको अपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दिए जाएंगे, मोबाइल नंबर्स पर भेज दिए जाएंगे। अगर आप उस लिंक से आप एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो दे सकते हैं, अदरवाइज अगर आपका एंड्रॉयड डिवाइस है तो आप एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं एमएसबीटी एग्जाम करके। पॉइंट नंबर 4 में उन्होंने क्लियरली कहा है कि अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर से एग्जामिनेशन देते हैं तो आपका सारा का सारा चीज जो भी डिवाइसेस होगा वो प्रॉपरली अपग्रेडेड होना चाहिए और साथ ही साथ वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए और मिनिमम जो इंटरनेट की स्पीड है वो 1 Mbps की होगी। पॉइंट नंबर 5 में उन्होंने कहा है कि मॉक टेस्ट आपका 24 फरवरी एंड 25 फरवरी को लिया जाएगा। मॉक टेस्ट देना इसलिए जरूरी है ताकि आपको समझ में आएगा कि आपका जो डिवाइसेज है वो कंपेटेबल है या नहीं। उसके हिसाब से आप अपने डिवाइसेज में चेंजेस, मॉडिफिकेशन, अल्ट्रेशन कर सकते हैं या रिप्लेसमेंट भी कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 6 में उन्होंने कहा है कि अगर मान लीजिए आपके पास किसी भी तरीके के डिवाइसेस अवेलेबल नहीं है एंड यू आर नॉट कैपेबल फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप नहीं अरेंज कर सकते, तो आप अपने कॉलेजेस के प्रिंसिपल से कांटेक्ट कीजिए और उनसे रिक्वेस्ट करने पर वो आपके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपके नियर बाय कर सकते हैं। पॉइंट नंबर बी में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि एग्जामिनेशन देते समय हमको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले एग्जामिनेशन जो होगी वो एमएसबीटी के गाइडलाइंस के हिसाब से होगी। एमएसबीटी के एग्जामिनेशंस की जो टाइम टेबल है वो उनके वेबसाइट पर डिस्प्ले कर दी जाएगी। उसके बाद उन्हें अपने लॉगिन आईडी क्रेडेंशियल का सहारा लेके लॉगिन करना है। उसके बाद उनको जो हॉल टिकट दिया गया है टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली करना है। एग्जामिनेशन जो होगी वो 2 स्लॉट में होगी। लॉगिन करने के बाद उनको अलॉट होगा कि आपको कौन सा स्लॉट अलॉटेड है। मॉर्निंग स्लॉट जो होगा वो शिफ्ट 1 होगा और जो आफ्टरनून स्लॉट होगा वो शिफ्ट 2 होगा। मॉर्निंग स्लॉट जो है वो 10 से 12 का होगा और जो आफ्टरनून स्लॉट है वो 2 से 4 का होगा। बच्चों से दरख्वास्त की जाती है कि आप जो स्लॉट आपको अलॉटेड है सिर्फ वही स्लॉट में आप एग्जामिनेशन दीजिए। उसके साथ साथ आपके साथ किसी भी तरीके का अन्य गैजेट नहीं होना चाहिए, नोट्स वगैरह कुछ भी आपको दिखाई नहीं देना चाहिए। और आप जब मोबाइल के सामने एग्जामिनेशन देंगे तो उसमें मल्टीपल फेसेस डिटेक्ट नहीं होना चाहिए। जैसे ही आप एग्जामिनेशन स्टार्ट करेंगे तो आपका 1 घंटे का एग्जामिनेशन का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाने वाला है। पॉइंट नंबर 9 में उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि आपको टोटल 40 MCQs दिए जाएंगे, जिसमें आपको एज पर सर्कुलर 30 MCQs अटेम्प्ट करने हैं और उसमें आपको 1 घंटे का टाइम मिलेगा। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे 30 करेक्ट MCQ पे आपको मार्क्स दिए जाएंगे। आप चाहे तो 40 के 40 MCQ अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टाइम पर एक ही क्वेश्चन विंडो पर अपीयर होगा और अगर आपको कोई क्वेश्चन स्किप करना है तो आप उसको अपने विंडोज पर जो नंबर्स दिए हैं वो नंबर्स पर क्लिक करके क्वेश्चंस को स्किप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर आपने सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किया है तो क्वेश्चन सेव हो जाएगा और आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। पॉइंट नंबर 13 में उन्होंने किया, अगर आपने एग्जामिनेशन एक बार एंड कर दिया तो आप एग्जाम्स को वापस से कंडक्ट नहीं कर सकते, वापस से एग्जाम नहीं दे सकते। तो एग्जामिनेशन एंड करने से पहले आपको बहुत सोच समझ के एंड करना है। और मान लीजिए आपका टाइम खत्म हो गया तो टाइम खत्म होने के बाद आपका एग्जामिनेशन ऑटोमेटिकली सबमिट कर दिया जाएगा। कभी कभी होता है कि आप एग्जामिनेशन देते समय आपको कोई नोटिफिकेशन आ गया, कॉल आ गया, तो इन दैट केस आपको वो चीटिंग केस मान लिया जाएगा। तो आप लोगों से दरख्वास्त किया जाता है कि आप DND एक्टिवेट कर लेंगे एग्जामिनेशन के दौरान, ताकि आपको किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। और मान लीजिए अगर एग्जामिनेशन देने के दौरान आपको किसी भी तरीके का पावर फेलियर या वाईफाई कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है तो आपका एग्जाम ऑटोमेटिकली वहां पर स्टॉप हो जाएगा और जैसे ही इंटरनेट या पावर फेलियर रिकवर होगा तो आपका एग्जामिनेशन वापस से लॉगिन करने पर वहां से रिज्यूम हो जाता है। अगर आपको लगता है कि एग्जाम में पूछा गया कोई क्वेश्चन गलत है तो आप वो क्वेश्चन को पूरी तरीके से नोट डाउन कीजिए और एग्जामिनेशन खत्म होने के बाद अपने एग्जामिनेशन विजिलेंस को या प्रिंसिपल से कांटेक्ट करके उस क्वेश्चन की रिपोर्टिंग कर सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी जो गाइडलाइंस है एमएसबीटी ने रिलीज किया है अपने स्टूडेंट्स के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये गाइडलाइन समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। इसी तरीके के एफर्ट को अप्रिशिएट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में एक और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।